एगो राजा रानी था, उसका संतान का प्राप्त नहीं था। उसका धन दौलत बहुत सारा था, लेकिन उसका घर में संतान का प्राप्त न में, उसका घर में बच्चा नहीं था। तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी दोनों प्राणी 4 रोटी बनावे और खाना खा के और सो जाते। तो बाबा सोचता है, महादेव जी देखते हैं, कहते हैं कि वो दोनों प्राणी का उनको संतान को प्राप्त नहीं दिए हैं, लेकिन खाली जो 2 जने को दोनों को खाना बना को खा के सोता है, किसी का भूखा लगाल को नहीं देता है। लगता है उसको घर में मेरे जाने ही पड़ेगा। जिसने 4 रोटी बनाया, 2 रोटी खा लिए दोनों त्रिया पुरुष, 2-2 रोटी और सो गए। और जो सोने के बाद में जिसने कमारी लगाया हो दोनों, वैसे बाबा के फिर कमारी ठुक ठुका दिया। और जब कमारी ठुक ठुका दिया तो कमारी खोल दिया। तो बाबा कहने लगा, बोल बेटा आपका मेरा कुछ भोजन करवा देगी, बहुत जोर से भूख लगल है। तो राजा रानी कहती है बाबा हमारे घर में कोई बच्चा उच्चा है नहीं, क्या का 2 रोटी बेसी बना कर रख दें, जो सुबह उठकर बच्चा को दे देंगे, खा लेगा। सो दोनों प्राणी है, हम लोग 4 रोटी बनाते हैं, 2 रोटी वो खाता, 2 रोटी हम खाते हैं और सो जाते हैं। तो बाबा कहता, बोल नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, रात में खाना बनाते हैं तो कम से कम 1 रोटी रहने देना, पूरा इस तरह से नहीं खिया जाता बेटा। खाना थोड़ा थोड़ा सुबह भी अगर बनाती तो रात तक सांझ तक खाना थोड़ा मोड़ा रखना है। और रात जब खाना बनाती है तो कम से कम नहीं तो आधा रोटी भी रख दो, और तो 1 रोटी रख दो, लेकिन पूरा खाना आप पूरा तैसला को वैसे नहीं रखना चाहिए। तो रानी साहब बोलती, बाबा मेरे पास खाना नहीं है, लेकिन क्या करें बाबा, हम लोग 4 रोटी है था, दोनों प्राणी हम लोग 2-2 रोटी खा के सो गए। बाबा कहता, बेटा देखते हैं बाबा के कितना बड़ा इसको दिल है। बाबा उनसे बात कर रहे थे, बोल देखते हैं कि कितना बड़ा इसको दिल है, बना के खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। तब बाबा कहता, बेटा कम से कम खिला दो 2 रोटी बना के, बहुत जोर से भूख लगल है। तो रानी साहब कहता, अच्छा बाबा ऐसा कीजिए, खाना तो है नहीं, लेकिन आप बैठिए, देखते हैं बना के 2 रोटी हम तुमको भी खिला देंगे। तो ठीक है, मैं बैठते हैं बेटा। बाबा बैठ गए, 2 रोटी बनाई, कोई रात में शांत था, 2 रोटी बनाई और बाबा को खिला दी। और जब खिला दी तो बाबा कहता, बेटा 8 रोटी है का? तो बाबा 2 8 रोटी नहीं है, 2 ही रोटी बनाए। कल के बेटा देखिए आप लोग 2-2 रोटी खाते हैं, हम ज्यादा खाते हैं, अगर 2 बेसी बनना चाहिए बेटा, पेट नहीं भरता मेरा। कल बाबा नहीं बना भरा तो क्या करे, अब 2 ही रोटी खा के रह जा बाबा। बोला ठीक है, कम से कम तो 2 रोटी भोजन करवा दी, उसी में मैं खुश है। तब बाबा कहता, बेटा हम आपसे एक बात बोले। कल का बोलिए बाबा। कि ऐसा खाना खिया नहीं जाता है, अगर खाना बेसी बना रखिएगा को भूखल कसो दरवाजा पर आ जाएगा। जैसे भी खाना हम रात आपका घर में आए हैं, 4 रोटी बनाए हैं, 2-2 रोटी दोनों प्राणी खा के सो गई हैं, और अगर 2 रोटी रह जाता है और हम आ गए हैं तो फिर डबल मेहनत नहीं करने पड़ता। वही 2 रोटी अगर बचे तो हमरा भी दे लेते, हम भी खा लेते हैं, एगो भूखल के भी खिला देते। तो इसीलिए खाना थोड़ा बढ़ा को बनाना है बेटा। और 2 रोटी आपको जो आपको इच्छा हो दोनों प्राणी खा लेना है। और आका 2 रोटी, अगर दरवाजा पर कुत्ता है तो आका रोटी उसको भी दे देना है। अगर कोई बच्चा भी आपका घर में आ गया तो बाबू खाएगा, तो बच्चा नहीं कहेगा वो नहीं खाएंगे, अगर बोले बाबू खाएगा उसको भी खिला देना है। कोई वैसा बूढ़ वृद्धा आदमी अगर दुआरे पर आ गया है तो दादी खा लीजिए, तो मम्मा खा लीजिए, तो मैया खा लीजिए। बेटा दरवाजा पर अगर कोई आ जाएगा तो उसको भोजन करवा देगी, तो आपका घर भंडारा भरल रहेगा और आपका संतान प्राप्त जरूर होगा। तब कहता बाबा मेरा नहीं है, तो तुम खिला के देखो, देखना आपको सबको आशीर्वाद देगा, सबको आशीर्वाद से आपका घर में संतान जरूर होगा। बोला ऐसा बाबा? बोला। उनको बात सुन के बेचारी क्या किया, खाना बेसी बनाने लगती है। अरे कसो गाय जाती थी रास्ता से, उसके घर रास्ते पर तो जाती थी, तो बुला कर गाय को रोटी खिला देती थी। अगर कुत्ता रहता तो उसको भी 1 रोटी देती, अगर बच्चा भी खेलता था दुआरी पर उसको भी खिला देती थी। मैंने खाना भरपूर सबको खिलाने लगी। खिलाते खिलाते 1 साल के होते, मैंने साल होते तो वो गर्भवती हो गई। जब उसको गर्भ रह गया तो रानी साहब अपना राजा से कहते, बोले राजा जी हम आपको एक बात बोले। कल का बोलिए।
कि जो बाबा आया था ना अपना घर, उनको मुंह का पानी रह गया। कल के कैसे कि मैं 2 महीना का गर्भवती है। बोला हाँ कि वाह, ओ बाबा मेरे लिए भगवान था। खुश हो गए उनको सुनकर। अब देखिए, जे चीज घर में नहीं रहता है, अगर वो घर का संदेशा मिल जाता है तो कितना खुश हो जाता है। तो उसको संदेशा मिला, उसको रानी साहब संदेशा दिया कि मेरा 2 महीना का गर्भ है। खुश हो गए राजा साहब। बोल बहुत अच्छी का बात है, जिसके लिए मेरा भूख था वो भगवान मेरा दे दिया। तो मिल तो गया। और इसी तरह से करते करते बेचारी 9वां महीना हुआ, लड़का हुआ। फिर लड़का हुआ 2 साल के बाद में, फिर गर्भ रहा उसको, फिर लड़का हुआ। फिर 2 साल के बाद में गर्भ रहा, फिर लड़का हुआ। फिर 2 साल का 4 गो लगले उसको बच्चा मैंने हो गया। 3 बेटा 1 बेटी। जो हुआ बेटा बेटी भरपूर उसको भगवान दे दिया। तो बेटा को पोस पाल को बड़ा किया। बड़का बेटा शादी को लायक में हो गया, उसको शादी भी सेट उठ करके करवा दिया। लेकिन बूढ़ी माता वही काम करती थी जो बाबा उसको कह के गए थे, वही काम करती थी। खाना खाती तो पहले किसी को खिला लेती थी। जब खाना बन जाता था तो पहले नहीं खाती थी, गाय रहते तो उसको खिला देती थी। अगर रोटी दे लेती थी, थोड़ा चावल भी दे लेती थी, कुत्ता को बुला को खिला लेती थी। मैंने उसी तरह से करके खाना खाती थी। बड़की पुतो कहती, बोल माँ अब इस तरह से करते हैं, मेरी घर रहने दीजिएगा कि उजाड़ दीजिएगा। और अपना पति को भी कहा सुनाती, बोल देखिए माँ, जब हम खाना बना के उतारते हैं और माँ सभी को बांट देती है। कभी कुतबा दे देती है, कभी गैया दे देती है, कभी कोई आता उसको जबरदस्ती खिला देती, खा ले बोलकर जबरदस्ती में खिलाती है। और नहीं बोले कि नहीं खाएंगे, फिर भी उसको जबरदस्ती खाना खिला लेती है। लड़का कहता है उसका बेटा, बोल जब से मैं जन्म लिया है घर में और जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से मेरी माँ की यही आदत है, वो खिलाएगी, उसको खिलाने दो, उसको मत बोलना कुछ। लेकिन जब तक अकेले थी तब तक माँ जो करती थी, बहू गश्ती थी। मंझली बहू, फिर मंझिल बेटा को जो शादी किया तो मंझली बहू आई, उससे और चंडाल थी वो है। सो उसको मैंने बर्बाद करने लगी सासू माँ का। ये तो अपने पति का बोलते थे, अब वो तो डायरेक्ट ससुर के बोलती थी। हमें खाना बना के उतारते तुम सभी को खिलाते, ज्यादा दानी बन गई माँ, पूरा बोलती थी। मंझिल बेटा कहता काहे बोलती है माँ को, माँ खिलाने दो उसको जो मेरा जन्म लिया, जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से हम देख रहे कि मेरी माँ खाना बना को खिलाती है सभी को, जानवर को, कुत्ता को, बच्चा को, सबको देती है। तो जाने दो, करने दो मेरी माँ का। बोला ठीक है। 2 बहू थे तो कुछ कम था, अभी छठकी बहू जब आई तो उस और घटिया थी। तीनों के तीनों चंडाल थे। और सासू माँ का एकदम बहुत तरह से नतीजा करके और बिना करके तीनों बेटे से जे पार से बोल के घर से निकलवा दिया। और जब घर से निकलवा दिया, बेटी ससुराल में थी। और जो बेटी ससुराल में थी, माँ निकल गई घर से, बेटी का पता नहीं था। जब ससुराल से जब वो जो बूढ़ी माता निकल गई, दोनों प्राणी, तब बाबा उनको पीछा लग गई। और बाबा कहता है, बोल हेरे मूर्ख, तो माता पिता को निकाल दिया। आपका माता इतना दानी था, इसको ज्ञान नहीं था इसीलिए दान नहीं पुण्य करती थी। लेकिन जब से इनको मैं ज्ञान दिए तब से बेचारी 1 रोटी किसी को खिला को खाती थी और इतना पुण्य करती थी कि उन्हीं को पुण्य से आपका घर में सब चीज भरल था। ये क्या किया बाबा, उसको छक लिया वाह राह को। और जब राह के छक लिया तो कहता बेटा तुम कहाँ जा रही हो माता? सो कहती, माता कहती थी, जो बूढ़ी माता थी तो बूढ़ी माता जैसा थी, तो बाबा अपना परिचय नहीं दिया। माता तुम कहाँ जा रही हो? तब कहता है, बोल बेटा हम कहीं चल जाएंगे दूसरा जगह, मेरा 3 गो बेटा है घर से निकाल दिया है, कहीं मांगेगा खाएंगे, चल जाएंगे वृद्धाश्रम तरह, उधरे रहेंगे, उधरे मरेंगे। बोल नहीं मत जाओ, हम आपको सहारा बनेंगे। बाबा भी जंगल में तम्बू बना दिया, बेटा तुम यहीं रहो। बुढ़ा बुढ़ी वहीं रहने लगा। बाबा थे अपना दया से, आजू बाजू में गांव थे, बट बोलता माता मैं जा रहा हूँ, उस गांव से चावल मांग के ला देंगे, तुम यहीं खाना यहीं रहना। भले माता, बोला ठीक है। ऐसा उम्र में और ऐसा रूप धारण बाबा किया कि लग रहा था कि उसी का बेटा है। वैसा रूप में गया उनके पास में कि बेटा जैसन गया, उनको बेटा जैसा बन के। तो वो भी माता कहती थी, बोल मेरा बेटा जैसन है। तब जब
वो जो बाबा थे जो चावल मांग के लाते थे, तो स्वयं माता आप भोजन बनाती थी, अपनों खाती थी, बाबा को भी खिलाती थी, अपना पति को भी खिलाती थी। कुछ दिन बीत गया मैया, तो तीनों बेटे अपने में झगड़ने लगा। जब झगड़ने लगा तीनों बेटा, तीनों का तीन चूल्हा जल गया उसका घर में। जितना धन दौलत था सब भाग गया। और जब भागने के बाद में उनको रात जब खाना मिलता था सुबह नहीं, और जब सुबह मिलता था तो रात नहीं। मैंने पूरा स्थिति उन लोग घर में खराब हो गया। और जब खराब हो गया तो तीनों रानी विचार करती है, तीनों बहू रानी का बोल, हम लोग जब से वहां रहती थी, जब माँ रहती थी, कितना हम लोग का भरपूर मेरा घर में चावल दाल सब चीज रहता था। आज माँ निकल गई है, देखो मेरा घर में कुछ नहीं। तो बेटन कहते कि माँ ऐसी निकलती है, माँ के तुम लोग निकाले हैं और आज पछतावा दे रहा है। माँ जाने तो मेरे माँ कहाँ मर गई होगी पता है, अब तुम लोग खाओ और रहो, जैसे रहोगे वैसे रहो। बोल जब से माँ निकली घर से तब हम लोग भर पेट खाना नहीं खा रहे हैं, न हम लोग का मिल रहा है। तीनों पुतों मैंने अपने में विचार करते, तीन चूल्हा जल गया, लड़ाई झगड़ा पूरा शुरू हो गया। तीनों भाई अच्छा था, तीनों भाई सोचे, बोल बड़का भाई कहते बाबू हम लोग चलो कमाने के लिए। कल के चलो, ओके बीच में आ गई बेटी। जब बीच में बेटी आ गई तो देखती कि माँ हमरा नहीं है, तब कहती है बोल भाभी माँ, तो क्या बोलते माँ, भाभी सब लोग भाभी बोलती है माँ कहाँ तो गई, पापा और मम्मी कहाँ गई, मेरा बोल के नहीं गई। तीनों भाभी बोलता है तो बेचारी रोती है। माँ के तपस्या 2 दिन अपने नहर में दिया, खाना उन लोग का नहीं मिला, उसका घर में खुद सब हम लोग अपने भूखे मरता था, तो ननद को कहाँ खिलाती थी। तो बेचारी ननद रोती है, कहती है धुन में कि भरल पूरल पूरा परिवार लागला एगो मैया बिना एगो माई बिना घरवे अंधार लागला, एगो माए बिना घरवे अंधार लागला, एगो माई बिना घरवे अंधार लागला। एगो माए बिना घरवे अंधार लागला। लड़की क्या कहती, रहले सीधा साधा माई करलू सब के भलाई, रहले सीधा साधा माई, रहले सीधा साधा माई करलू सब के भलाई। उनका बिना घर दुआरवा, उनका बिना घर दुआरवा अंधार लगला, हे अंधार लगला, एगो माई बिना घरवा अंधार लगला, एगो माई बिना घरवा, हाँ एगो माई बिना घरवा एगो माए बिना घरवा अरे क्या कहते हैं, अरे केकरा कह के बोलेबै हम माई माई रे, केकरा कह के बोलेबै हम माई माई रे। उनखार ममता का छाया हमरा याद आवेला हो, हमरा याद आवेला एगो माई
लाए गो माए बेना लाए गो माए बेना धारावाया अरे क्या कहती है बेटी अपना भैया से कहते हैं कि छाती पीट पीट रोवे तोहरा बेटी माई रे छाती पीट पीट रोवे तोहरा बेटी माई छाती पीट पीट रोवे छाती पीट पीट रोवे तोहर तोहर दुलार सब माई हमरा याद आवेला हो हमरा याद आवेला कि एगो मैया बिना घरवा अंधारा एगो मैया बिना घरवा एगो मैया बिना घरवा लाए गो मैया बेना धारावाया सब लाए गो मैया बेना देखिए इसके बीच में बेटी जब आती है अपना भौजाई से पूछते हैं लेकिन भौजाई नहीं बताया कि आपको माँ कहाँ गई है। जब नहीं बताई ननद माँ को आसरा 4 दिन अपना घर में नहरा में देखी माँ नहीं कहीं पता लगती है नहीं कोई सहज अंत बताती है बेचारी कांदते रोते अपना घर चल गई। और जब जाने के बाद में तीनों बेटा निकल गए कमाने के लिए तो माँ रास्ते में माँ का झोपड़ा था तो तीनों का प्यास लग गया तीनों बेटन का तो कहता बोल चलिए देखिए ये घर में यहाँ लगता है झोपड़ा है यहाँ जरूर पानी का व्यवस्था होगा चलो मांग लेंगे पानी इस कुटिया में जाके हम लोग तीनों भाई गया माता देख ली तीनों बेटन के डायरेक्ट घूंघट गिरा दिया अपना घूंघट को गिरा दिया और जो घूंघट गिराने के बाद में बड़े भाई कहता बोल माता अगर यहाँ पानी है देगी बहुत जोर से प्यास लग गया है। माँ देख लिया बेटा पहचान लिया लेकिन बेटे नहीं पहचान पाया उनका एक घूंघट डाल दिया था पहला ही। तब कहता बेटा पानी पी लो पानी है तो कहता माता भूख भी बहुत जोर से लगल है 2 रोटी होगा माता दे देगी हम लोग का। कल का नहीं बेटा 2 रोटी नहीं तुमको भर पेट खाना खिलाएंगे 2 रोटी नहीं बेटा भर पेट खाना देंगे तुम लोग चलो। माँ होती है। लेकिन जो तीनों भाई वो झोपड़ा में जब गया तो माता पानी भी पिलाती है और खाना स्वयं तीनों बेटा को खिलाती है लेकिन माँ अपना चेहरा नहीं दिखाती है। माँ घूंघट डाल दिया था पहले ही। तब कहता है मंझला कहता है बड़का बोले भैया आवाज को भांजते हैं भले माँ घूंघट नहीं उठा रही है इसको चेहरा हम लोग देख रहे हैं लेकिन आवाज तो भांज रहे हैं लगता है कि अपना माई को आवाज। तो बड़ा भाई कहता है बोल बाबू अरे आवाज तो बहुत तरह का एक जैसा आदमी का रहता है चेहरा भी रहता है अगर माँ नहीं होगी तो। माँ पूछते हैं तीनों भाई से बोल बाबू आखिर तुम लोग जा कहाँ रहा है कि हम लोग जा रहे हैं परदेश माता कि तुम लोग का घर में कोई है कि हम लोग का 3 गो है हम लोग तीनों भाई का 3 कन्या है ना तीनों का। बोल माता पिता है बोल माता पिता है लेकिन उसको घर से हम लोग निकाल दिए लेकिन बड़ा और मंझला भाई नहीं बताते छोटा का सारा बात बता देते हैं अपना माता को कि माई था लेकिन माँ को हम लोग निकाल दिए। बोल कहा ही निकाले बेटा कि माँ को इसीलिए निकालते हैं कि मेरी माँ खाना बनाती थी ने तो सभी को पहले खिला देती थी तो घर में लड़ाई झगड़ा हो गया और माँ को निकाल दिया हम लोग। तो कहते बेटा खाना जो खिला देते थे तो उससे क्या दिक्कत है? अभी तुम लोग मेरा घर में आया है हम 3 आदमी को खाना एक्स्ट्रा बना कर रख लेते बेटा लेकिन उसी में तुम लोग भी खाना दे दिए ना हम। तो बोल हाँ माँ दे दिए। तो वैसे अगर कुछ भूखल को वहां गया होगा आपका घर में और माता खाना अगर दे देती थी तो उससे क्या दिक्कत था? खिलाने से थोड़ी ना घटता है बेटा उससे और बढ़ता है खिलाने से नहीं घटता है तब को नहीं इसीलिए। तो बोल माँ को खोजने के कभी निकले बेटा खोजे माँ को जब निकली घर से जब से बोल नहीं हम लोग नहीं खोजे।
बोला अच्छा ठीक है बेटा, नहीं खोजे तो अच्छा किए, माँ मिल जाएगी बहुत जल्द, लेकिन तुम लोग खाना खाकर और 1 घंटा मेरा कुटिया में आराम कर लो, तकर बाद जहाँ जाना है वहां तुम लोग चली जाना। बोला ठीक है माता। क्या किया, माता तीनों बेटा के बहुत प्रेम से खाना भोजन करवा दिया और कहने लगा बेटा उस रूम में जाकर, वो कुटिया में जाकर तुम सो जाओ। अब जो वहां तीनों भाई सोने के लिए गया तो बाप को देखता है बैठा, बाप धरा गया वहां, तो देखता बाप की चिन्ह लिया, ये मेरे पिताजी है। तब कहता है, तीनों भाई पहचान के बोल देखिए पापा वो है और मम्मी ये है, घूंघट मम्मी डाल दी है इसीलिए हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, और घूंघट डाल दी इसलिए हम लोग पहचान लगे पापा वो है मम्मी ये है। पापा को पैर में जाकर प्रणाम कर लिए, तीनों भाई गोड़ लग लिया और माता का भी चरण में आकर गिर गया। माता अपना घूंघट उठाती है, तब कहता बेटा तुम मेरा शक्ल देखो, हम ही तुम्ही को माँ है, हम ही माँ है बेटा। हाँ बेटा, और पूछ रहे हैं बेटी भी। तब कहता है बोल बेटा ये तो बोलो घर का स्थिति इतना खराब कैसे हो गया। तब कहता है बेटा कि माँ जब से तुम वो घर से आई है निकल गई तब से हम लोग 3 चूल्हा जल गया है और लड़ा झगड़ा रोज होता है, कचर कचर और रोज कचकच होता है, और हम लोग घर में ऐसा हो गया स्थिति कि सुबह खाना कटे खाते तो रात नहीं मिलता, रात खाते तो सुबह नहीं मिलता। हम लोग एकदम पूरा दरिद्री घुस गया है, कुछ नहीं हम लोग घर में। माँ कहते बेटा ये तो बता मेरा बेटी का समाचार बोलो। भाई कहता माँ क्या बोले, नूनी भी आई थी घर में आपका तलाश में, बहुत 4 दिन यहाँ तपस्या दी। हम लोग नहीं बोले कि माँ निकल गई घर से। हम बोले यही बोलते थे माँ कहाँ गई, तो हम लोग बोलते कि माँ कहाँ गई, हम लोग को बोल के नहीं गई, लेकिन नहीं बोले कि माँ बहुत रोई मुनी, और रोते रोते अपना ससुराल फिर चल गई। माँ के आंख से आंसू गिरने लगा, बोले हे भगवान मेरा बेटे ने तो नतीजा किया कि मेरा बेटी का भी आंसू से निकल रहा है, मेरे लिए मेरा बेटी भी तपस्या दे रही है। तो कहने लगा माँ अब चलो ना घर, कल के नहीं जाएंगे बेटा, हम घर नहीं जाएंगे। कल तक बाबा सोया उधर से आ गए। तब कहता कौन है बाबू, तुम लोग यहाँ क्यों आया है। बाबा खुद जान रहे हैं कि मेरा ही दियल तीनों बेटा है ऐसा। तब कहता बाबा हम कोई नहीं है, मैं इसको बेटा हूँ, मैं तीनों बेटा माँ को लेने आया हूँ। तो कह रहे माँ को लेने आया, जब घर से निकाले तो बोल बाबा क्या करे, हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ, हम लेने आए माँ के। लेके जाइएगा अपना माँ को। बोला हाँ। खाना बना को किसी को खिलाएगी तो फिर माँ को भगाइएगा। बोले नहीं भगाएंगे बाबा, पहले अपना घर लाओ के जाओ, तीनों अपना जो बीवी है तीनों का सबसे पहले पूछ के आओ, तभी माँ यहाँ से जाएगी, या तो नहीं जाएगी, यहीं रहेगी तेरी माँ। हम पुराएंगे माँ को। तीनों बीवी गई, तीनों लड़कन गया अपना बीवी को पास में, और कहने लगा कि अगर माँ जब से निकली तब से खोजने हम लोग नहीं गए, तो नितराने लगे। बोले जी आने कुछ, तो कब मैं कहाँ से आने, कल गई है आज आ गए। माँ को निकाल, माँ को कभी खोजे हम लोग जब से निकाले माँ से, बोल नहीं खोजे। तो माँ के ढूंढेंगे, कमाने नहीं जाएंगे। तीनों भाई कहता हम लोग कमाने नहीं जाएंगे, हम लोग माँ के ढूंढेंगे। और माँ को तो मिल गई थी। तब कहता बोल सुनो अगर माँ मेरे मिल जाएगी तो फिर मेरे माँ का साथ वो स्थिति कीजिएगा। बोल नहीं करेंगे। तो क्या मेरे माँ का स्थिति वो कीजिएगा, तो आपका स्थिति देखिए क्या हो रहा है। तो क्या अगर मेरी माँ को हम मिल जाएगी, मेरी सासू माँ तो उसको चरण पकड़ लेंगे, लेकिन क्या वैसा काम गलती से नहीं करेगा। तो क्या चलो तीनों बहू निकल गई खोजने के लिए, इन्हें उन्हें जुटमुट किया और डायरेक्ट तीनों बेटा ले गया माँ को पास में। सास ससुर बैठल था, गोड़ में निपट निपट के रोने लगा। माफ कर दिया, कितनों भी माँ का करेजा एगो कोमल होता है। तीनों बहू का माफ कर दिया। कहने लगी माँ के बड़े मेरा ही जन्म था, इन लोग का अनाथ है, इसको अक्ल नहीं, इसीलिए हम लोग का साथ में ऐसा किया, अगर दिमाग रहता तो ऐसा नहीं किया। बाबा कहते बेटा तुम चल जाओ घर, माता अब तुम घर चले जाओ अपना घर, अब बेटे आ गया, हम कितना दिन तुमको पिराएंगे, तुम चले जाओ। देखिए जब बेटा माता पिता को अपना घर में लेके आया, तो जैसा ही माता की स्थिति थी पहले वैसा ही फिर हो गया। दलिद्री जो गुस्सा था वो दलिद्री भाग गया और पियन धन से भर गया। और माँ जब तक बचती है तब तक खाना खिला को सभी को अपना भोजन करती थी।
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।